are reading chapter 8, social integration of supplementary reader part first. Okay, so let's start. कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हमारे बचे हुए थे, मैं वही आपको यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ कि रैदास उच्च कोटि के संत और महात्मा थे। कबीर उनका बहुत आदर करते थे। कबीर कहा करते थे, संतन में रैदास संत है, रैदास इज द ग्रेटेस्ट सेंट। ओके, रैदास ने यह बात सिद्ध कर दिखाई कि सभी लोग परमात्मा की भक्ति के अधिकारी हैं। ओके, गॉड के दरबार में सब समान है, भले ही उनका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। रैदास की गणना स्वामी रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में की जाती है। रैदास का जन्म 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माँ का नाम घुरविनिया बताया जाता है। कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने स्वामी रामानंद को देखकर ही दूध पीना प्रारंभ कर दिया था। बड़े होने पर रैदास अपना बिजनेस करते हुए भी संतों की सेवा में लगे रहते थे। इनके फादर ने यह सोचकर कि ये सन्यासी ना बन जाएं, इनकी मैरिज कर दी। ठीक है, अब वाइफ और हस्बैंड दोनों भगवान के भजन में और अपने काम में लगे रहते थे। रैदास आनंद से अपना चर्म शिल्प मतलब चमड़े का काम करते थे। ठीक है, चमड़े का बिजनेस करते और शेष समय, बाकी जो समय बचता था वो संतों की सेवा में बिता देते थे। ठीक है, सर्विंग ऑफ संत। धीरे धीरे इनका जो नाम था वो दूर दूर तक फैल गया। इनका जीवन बड़ा पवित्र और सेवामय था। वे काशी में ही रहते पर समय समय पर तीर्थों का भ्रमण भी किया करते थे। ठीक है, तो संत रैदास ने चित्तौड़ की यात्रा भी की। महाराणा सांगा की पत्नी झाली इनकी शिष्या थी। रैदास मीराबाई के भी गुरु थे। रैदास सरल स्वभाव के संत थे। एक बार एक पर्सन परीक्षा लेने के उद्देश्य से पारसमणि उनके घर में रख गया, पर इन्होंने इसे देखा तक नहीं, है ना। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो त्यागमयी थी। वे अपना मन भगवान से जोड़ चुके थे। ओके, नेक्स्ट इंसिडेंट दिया है आपको कि अकॉर्डिंग टू मुनिश्री तरुण सागर की के अकॉर्डिंग थॉट्स जो है, हमारे विचार जो हैं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मैन की। ठीक है, थॉट्स आर द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैन। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसान के गिरने या उठने की, उनकी सोच, उनके विचार। ओके, बातों से, है ना, सोच का पता चल जाता है। ठीक है, और सोच से बातों को चेंज किया जा सकता है। इस वर्ल्ड में सारे जो थॉट्स हैं, सारे विचार हैं, सोच हैं, वो एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, सोच का थिंक नॉट 100 but 1000 times before criticizing any thought। कोई भी विचार मन में लाने से पहले, है ना, 100 नहीं 1000 times सोचें। ठीक है, इंसान जो है अच्छे खाने के बारे में, अच्छा खाना खाने के बारे में सोचता है, लेकिन बट नेवर थिंक्स अबाउट गुड थॉट्स। अच्छे विचारों के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। ठीक है, जो भी दिमाग में आता जाता है, ये बिना जाने कि वो बैड है, डर्टी है, वो दिमाग में फीड हो जाता है। ठीक है, तो याद रखें कि ब्रेन जो है वो डस्टबिन नहीं है जिसमें हम हर चीज भरते जाएं। ठीक है, थॉट्स शुड बी प्यूरिफाइड। आपके जो विचार हैं वो स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, जब वो ब्रेन में फीड हो रहे हो तो उससे पहले, मतलब सोच कर अच्छे से सोच लिया जाए और उसके बाद उन विचारों को अपने माइंड में फीड किया जाए। ओके, नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक। लाल बहादुर शास्त्री बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ओके, सादा जीवन, उच्च विचार। रैदास was born in 14th century in Kashi. Okay, now answer the following questions. What do you mean by social integration? So the answer is, the feeling of integration is based on mutual affection, sympathy, empathy and affection create the feeling of integration. Okay, now question number 2. There is unity in diversity in India. Explain.
So the answer is the source of different religions, sects, beliefs and communities is the same, and so we can find unity in diversity in the country. Okay. Question number 3. What message did God Ram give by eating Shabri's half-eaten bears? So the answer is God Ram himself went to see Shabri and at her half-eaten bears. We find such a unique example of social integration in ancient times. ठीक है, सामाजिक समरसता का हमको ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है. Now question number 4. Which caste did Vinoba ji identify himself with? So the answer is Vinoba ji said, I live in a Desh country, so I am Deshasth. I live in Kaya body, so I am Kayasth. And more than all, I live in myself, Swa, so I am Swasth. Okay, and it has no relation to religion, caste and country. Question number 5. What does Lal Bahadur Shastri enjoying Holi with a Safai Karmachari signify? So the answer is Shastri ji said to his wife on Holi, no one is high or low, all are equal. Hearing this, his wife also came forward and enjoyed Holi with the Karmachari's wife. Okay. Question number 6. Name the woman disciples of Sant Raidas. So Mirabai was the disciple of Sant Raidas. Okay. Now question number 7 ये क्रॉस कर देंगे. Question number 8. What is the biggest property? तो अभी हमने बताया कि thoughts are the biggest property. ये दिया हुआ है, देखें. Thoughts are the biggest property of man. Okay. Question number 9 है how should we feed brain? So brain is not a dustbin in which everything is dumped. Thoughts should be purified before feeding them in brain. Okay. तो यहाँ ये आपका chapter 8 complete होता है. Tomorrow we will continue with chapter 9. Okay. So write in your pair copy.